Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about You never thought this would happen to you, but it will. इस बारे में reading. I'm really excited to do this reading for you all. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't works, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1 we have the Cosmos, pile 2 the Phoenix, pile 3 the Keeper of the Scales. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो वहाँ पर आप अपनी पाइल डिसाइड कर सकते हो, अपने लिए एक कार्ड पिक कर सकते हो. अगर एक कार्ड से ज़्यादा कार्ड से, मतलब एक पाइल से या एक कार्ड से नहीं, 2-3 से ही आप अट्रैक्टेड फील करते हो, तो आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. ऑल राइट, सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल नंबर 3 को पिक करना है. ऐसे आप अपना पाइल डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, बट कोशिश यही रहे कि आप इंट्यूटिवली पिक करो. पर अगर इंट्यूशन नहीं वर्क करता, देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम पर. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Cosmos card. Here it says creativity, vastness. Or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. That's why I picked this pile. और again intuitively आपने इस pile को pick करा. Let's get started with your reading. You never thought this would happen to you, but it will. वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होगी? All right. So we have isolation, lack of connections. So this is your current energies. जो भी फर्स्ट कार्ड आता है वो हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को सिग्निफाई करता है. इफ़ यू आर फीलिंग लैक ऑफ कनेक्शन, you are someone, pile 1, who want to make a big difference in the world. You are someone who has big dreams, all right, and for that you need connections. To make those dreams come true, you need connections, बट यू डोंट हैव देम राइट नाउ. अभी आपके पास वो कनेक्शंस नहीं हैं, पर जल्दी वो कनेक्शंस बनेंगे ज़रूर. आपका नेटवर्क बनेगा ज़रूर. अभी आई सी दैट यू आर इन आइसोलेशन. ये एक सेल्फ, मतलब आपने खुद से ये आइसोलेट करा है अपने आप को, या आप आइसोलेटेड इन जनरल हो गए हो बिकॉज यू फील लाइक कि जिन लोगों के साथ मैं हूँ, जो मेरे आसपास लोग हैं, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस मेरी तरह वास्ट नहीं है, मेरी तरह बड़ा नहीं है. आपने जैसे इस कॉस्मोस कार्ड को भी इसीलिए पिक करा बिकॉज कॉस्मोस इज ह्यूज, इट्स बिग, इट्स जायनॉमस. We don't know what is in the cosmos. We are just living on earth. We don't know what's outside, even though हम अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस कहते हैं हम ह्यूमंस, बट वी आर नथिंग कंपेयर टू द यूनिवर्स. वी आर नथिंग. वी आर जस्ट अ डॉट, नॉट इवन अ डॉट. सो
कॉस्मोस इज़ एक्सट्रीमली बिग। उसी तरह आपका सोच भी बहुत बिग है। आपका सोच शायद अभी जब आप दूसरों को अपने ड्रीम्स या जब आप दूसरों को अपने जो आगे चल के जो आप क्या चाहते हो लाइफ में वो चीज़ें बताते हो, तो मे बी अदर पीपल जस्ट laugh on you and you don't like it at all because you know कि आप वो चीज़ें कर लोगे. You have this feeling that you will be able to do it. It's just that right now the time is not with you. समय आपका साथ नहीं दे रहा, प्लस आपके वो कनेक्शंस नहीं है. बट जल्द ही आप वो कनेक्शंस भी बनाओगे और जल्द ही आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बनोगे जो ग्रुप आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा जो आप अचीव करना चाहते हो. आपके बड़े ड्रीम्स है, गाड़ी लेनी है तो बड़ी अच्छी गाड़ी लेनी है, घर लेना है तो बड़ा घर लेना है, बिग ड्रीम्स है. और बिजनेस करना है, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस ही करोगे क्योंकि जॉब से घर बनता है, महल नहीं. तो बिज़नेस आप करोगे अपनी लाइफ में और वो बिज़नेस भी एक बिग स्केल पर आप करोगे. एंड वी हैव पर्सनल पावर. इट्स ए स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन. वी सी यू दैट यू आर गोना वर्क रियली हार्ड अबाउट दिस थिंग. यू आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. जैसे ये पर्सन घर बनाना स्क्रैच से शुरू कर रहा है, ही इज़ मेकिंग दैट थिंग. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल नंबर 1, इट हेयर शोज़ कि आपके अंदर दम है, जो दम चाहिए लाइफ को जीने का दम, लाइफ में कुछ बड़ा करने का दम आपके अंदर ज़रूर. आप एक दमदार पर्सनालिटी हो. आपके अंदर वो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी है और वो मेंटल पावर भी है कि आप ड्रीम्स को कम ट्रू कर सको. कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ही फिट एंड फाइन रहते हैं बट वो कहीं ना कहीं उनकी इतनी दूर की सोच नहीं होती है. कई लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, डिजीज़ एट्सेट्रा, बट उनकी सोच बड़ी दूर की है. इन दोनों केसेस में एक इंडिविजुअल के लिए बहुत सक्सेसफुल होना मुश्किल है. एक ये भी ऐसा भी इंडिविजुअल होता है कि जिसके पास समय और हेल्थ और उसका सोच विचार करने का तरीका भी बहुत एक बड़े लेवल पर है. उसका सोच विचार भी बड़ा है, उसका हेल्थ फिटनेस ऑफ द बॉडी भी अच्छा है, बट उसका कई बार समय नहीं साथ देता, तो ऐसा इंसान भी कुछ नहीं कर पाता. और पाइल नंबर 1, यू गाइज आर द पीपल जिनका फिजिकल बॉडी भी साथ देगा, जिसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप दूर की सोच रखोगे और समय आपका साथ देगा. आपके पास वो पर्सनल पावर है. यू हैव दैट स्ट्रेंथ. यू आर वेरी डिटरमाइंड दैट आई हैव टू डू दिस. यू ऑलरेडी हैव अ प्लान. यू ऑलरेडी नो दैट यू नीड टू डू दिस. उसको और ज़्यादा प्लान और स्ट्रैटेजाइज आप ज़रूर कर लोगे, बट आपका विजन क्लियर है कि भाई मेरे को ये चाहिए ज़िंदगी में, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए. एंड यू गाइज रियली डिज़ायर, यू रियली वांट अ बिग हाउस. वैसे तो आजकल हर किसी का ये इच्छा होती है कि मेरा एक बड़ा घर हो, बट आपको ये भी पता है कि कैसे मैं वो बड़ा घर बना पाऊँगा या बना पाऊँगी. ये आपको क्लैरिटी होगी या अभी विद इन couple of days और 3 days आपको क्लैरिटी आएगी what you want in life, और उसके प्रति आप काम करना शुरू भी साथ के साथ ही कर दोगे. उसी जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है, वैसे तो many of you are already realized, but if you are not, then in couple of days itself you will get the clarity that I what I need in my life, and you will start to put efforts towards that thing. आप उसके साथ ही effort डालना शुरू ज़रूर करोगे. So this is happening for you. This will happen, especially you will build a home. सबसे बड़ी जो आप एसेट अपने लिए बनाओगे वो प्रॉपर्टी होगा. सबसे पहला एसेट आपका प्रॉपर्टी होगा, घर होगा. Then we have happy puppet. It says I am enough. Again the card shows that you are enough. यहाँ पर भी पर्सनल पावर की बात है. आपके पास पावर है. You are enough. Pile number 1. You don't need other people to make a difference in your life. You don't want other people's help as well. You are someone जो अपने आप हर चीज़ करना चाहता है. आप बहुत सेल्फ रिलायंट हो. ऑल्दो नेटवर्क चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बट उसके बदले में भी जो लोग आपको मदद करेंगे उसके मदद के बदले में भी आप उनको कुछ ना कुछ पे ज़रूर करोगे. आप बहुत एक क्या कहते हैं कि सेल्फ
रिलायंट हो, आप आत्मनिर्भर किस्म के बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, देन वी हैव लव योर बॉडी. आई लव माई बॉडी, इट सेज. सो लव माई बॉडी यानी कि टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. ये आपके लिए गाइडेंस है. ये फिजिकल हेल्थ आपके बहुत काम आएगी. ऑलराइट, तो जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, जो आप एक्सरसाइज करते हो, ये आपके काम आएगा फ्यूचर में. तो अभी से अपना हेल्थ का टेक केयर करना शुरू करो, अपने फिजिकल हेल्थ का टेक केयर करना शुरू करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दिस. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी. ऑलराइट, देन वी हैव द hermit card. Again, hermit card भी isolation को ही signify करता है. I really feel that you guys are the people who loves to either stay in isolation or you guys are mostly isolated with or without will. आप लोगों को आइसोलेशन ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको ऐसा फील होता है कि जिस जनरेशन में मैं बॉर्न हुआ हूँ या हुई हूँ वो जनरेशन के लोग थोड़े अजीब हैं. मैं उनसे मैच नहीं कर पाता या कर पाती उन. एंड यू फील दैट यू बिलोंग टू द ओल्ड जनरेशन्स. मे बी यू फील दैट आई एम द बूमर काइंड ऑफ जनरेशन. जैसे होता है ना, आजकल लोग बोलते हैं कि ये बूमर जनरेशन है, ये मिलेनियल है, कुछ ऐसा शब्द वो यूज़ करते हैं. कोई जेनजी है, कोई जेन अल्फा, ये ऐसे मतलब है ना. तो उसी तरह यू फील दैट यू बिलोंग टू द बूमर्स जनरेशन. एंड आई रियली फील दैट यू गाइज आर रियली मेच्योर पीपल. यू गाइज आर रियली मेच्योर पीपल. यू गाइज आर द पीपल जो इवन तो अपनी 20s में हो या टीन्स में हो, यू स्टिल फील लाइक दैट आई एम अ 50-year-old इंडिविजुअल इन अ बॉडी ऑफ अ यंग इंडिविजुअल. मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत एक ओल्ड सोल हो एंड यू हैव बिग ड्रीम्स. और बहुत इंडिपेंडेंट होने का एनर्जी आपके अंदर है कि भाई मेरे को इंडिपेंडेंट होना, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना. डिपेंडेंसी आपको पसंद नहीं, चाहे वो किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी हो, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मनी वाइज, मतलब किसी भी वे में आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते दूसरे पर. एंड यू हैव द विजडम ऑफ द पास्ट लाइव्स. ऑलराइट, यू नो हाउ टू मेक थिंग्स कम ट्रू, हाउ टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू. सो you have the wisdom of your past lives coming to you. Then we have 4 of swords. Again, 4 of swords, we see an old individual. यहाँ पर भी एक old, यहाँ दोनों cards में old individuals हैं. यहाँ पर हमें बिल्कुल यूथ नज़र आ रहा है, मतलब बिल्कुल बच्चा नज़र आ रहा है और ये यूथ है. एंड अगेन here we have the old individual lying down, resting. And I feel that this is, pile number 1. You guys are dealing with isolation. You guys are resting for something big. और जल्द ही आप एक्शन ज़रूर लोगे, बट अभी आप एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे. अभी के समय पर आप एक्शन नहीं नज़र नहीं आ रहे एक्शन लेते हुए. अभी यू आर जस्ट प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ बिग रेस, ऐसा है. और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो करता है कि स्वॉर्ड्स थॉट्स की एनर्जी है. सो यू आर थिंकिंग कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, किस तरीके से मेरे को फॉरवर्ड मूव करना चाहिए. और जो गलतियाँ आपसे पास्ट में हुई या पास्ट लाइफ में हुई उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो अब मुझे एक अलग रास्ता, एक डिफरेंट न्यू पाथ अपने लिए बनाना चाहिए. एंड हेयर वी सी द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग. अपने फुल ब्लूम में ये फ्लावर्स हैं, तो एक्चुअली द टाइम इज़ नाउ. यू आर रेडी. जितने प्लान वैसे आपने बनाने थे, यू हैव क्रिएटेड दोज प्लान्स और यू विल क्रिएट दैट इन जस्ट कपल ऑफ डेज. And it's a time to take step. It's a time to move forward. It's the time to make your dreams come true. आप अपने लिए एक बहुत अच्छा घर ज़रूर बना लोगे, ये क्लियर इंडिकेशन. और आप अब कोई बिज़नेस करोगे अपनी लाइफ में, और वो बिज़नेस आपके सोशल मीडिया की वजह से, आपके नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा फैलेगा दुनिया में. वो वर्ल्ड वाइड जाएगा, नॉट जस्ट इन दिस इन आवर कंट्री, बट इट विल, योर बिजनेस कैन गो टू डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. देन वी हैव लव योर लाइफ. इट सेज एम्ब्रेस योर लाइफ विद लव एंड ग्रैटिट्यूड. इट्स ए गिफ्ट. इट्स अ गिफ्ट. इट सेज अप्रिसिएशन, जॉय, फुलफिलमेंट. सो यहाँ पर आपका लाइफ में जो चाहिए आपको चीज़ें वो मिलेगी ज़रूर. फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स विल डेफिनेटली हैपन. यू विल लव योर लाइफ. यू विल नेवर वांट टू एक्सचेंज योर लाइफ विद एनीबडी.
आप कभी भी अपना लाइफ किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहोगे, आप कहोगे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है. देन वी हैव एस्पिरेशन, इट्स एज एम्बिशन, मोटिवेशन, ड्राइव, एस्पायर टू अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल, सेट योर साइट्स हाई. दूरदृष्टा की हम शुरू में बात कर रहे थे कि आप वो लोगों में से हो जो दूर का सोचता है, जिसका दूरदृष्टा है, दूर का सोच आप रखते हो और बड़ा सोच आप रखते हो, और आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा. यू गाइज आर डेफिनेटली काइंड ऑफ ओवर एम्बिशियस एज वेल, बट डेफिनेटली देयर इज स्ट्रॉन्ग एम्बिशन. द energy of ambition is extremely strong. You are very motivated. You guys are very driven. और जब आप driven नहीं feel करते, motivated नहीं feel करते, you will definitely listen to some, you will definitely listen to some motivational speaker. Actually, we have a lot of motivational speakers out there, just as Sandeep Maheshwari ji. So there are actually many. So you listen to them and you feel motivated, and then you start to do your work. तो you are a very ambitious individual and you are someone जो जल्दी से थकता नहीं, हारता नहीं, आप लगे रहते हो. यही आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप लगे रहते हो, आप रेस छोड़कर भागते नहीं हो, आप जो हो रन छोड़ के भागते नहीं हो, आप डटकर चीज़ों का सामना करते हो, और आपका रेस दूसरों के साथ नहीं है, आपका रेस खुद के साथ है. आप लाइक इन द पास्ट लाइफ यू वांटेड टू अचीव समथिंग एंड यू वर वेरी नियर टू दैट थिंग, बट मे बी यू डाइड, आपका डेथ हुआ, फिर आपकी सोल ने एक नई बॉडी में एंटर करा, एंड नाउ यू आर very close to the thing which you wanted to achieve in the past life. वहीं से ही आप जहाँ से आपने छोड़ा है past life में, उधर से ही आप फिर से उस रास्ते को पकड़ोगे और जल्द ही अपने जो अचीव करना है, आपका जो ड्रीम है, वहाँ पर आप पहुँच पाओगे, क्योंकि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ थिंग. आपने पास्ट लाइफ में आपकी जो डेथ हुई है, पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ में, वो ओल्ड एज में ही हुई है. आपकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है, कम उम्र में आपका डेथ नहीं हुआ है पास्ट लाइफ में, आप बूढ़े होकर ही आपका डेथ हुआ है. ऑलराइट, तो आपने पूरा लाइफ स्पैन आपका रहा है, अच्छा खासा लाइफ स्पैन आपका रहा है. सो दैट्स द थिंग हियर. Then we have the resilience card. It says bounce back from setbacks, you are stronger than you think. So अभी आपकी लाइफ में या अभी in the past कहीं ना कहीं एक setback आया है, बट यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि you are showing the power of resilience. You are quite resilient. You are bouncing back again. And स्पेशली अब आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है जब आप बाउंस बैक करते हो. आप गिर के उठने वालों में से हो, आप गिरे ही रहने वालों में से नहीं हो. आपके पास ताकत है, एनर्जी है, मोटिवेशन है टू बाउंस बैक, टू अगेन स्टैंड एंड टू वॉक एंड टू रन. सो आप डरपोक नहीं हो, फियरलेस हो इनफैक्ट. सो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है. एंड यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो आपका वो जो मेन गोल है, और वो बहुत बड़ा गोल है, आप बिजनेस करोगे अपनी लाइफ में अगेन, और आप एक बड़ा अच्छा घर बनाओगे. ऑलराइट, एंड यू फील दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन, बट इट विल हैपन. इट विल हैपन क्योंकि आप दूरदृष्टा, आप पास्ट लाइफ से ये चीज़ करना चाहते थे, आप पास्ट लाइफ का कॉलिंग है ये, और आप इसको प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट करोगे. ये भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इससे भी इस गोल्डन एज वाले डेक से भी हम कार्ड पुल आउट करते हैं. सो वी हैव ट्रैवल. इट सेज फाइंड इकोलॉजिकल वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. So pile number 1, you guys are, I told you that you are going to spread your business to foreign places out of India as well. You're going to spread your work business, और आप उस work business की वजह से travel भी बहुत करोगे. So you're going to set a network for yourself for sure, and you will spread your business to foreign places as well. So ये यहाँ पर indication है. So that's wonderful. All right, so this is going to come true for you. आप इसके प्रति एफर्ट करना शुरू करने वाले हो. विद इन डेज आप इस चीज़ के प्रति एफर्ट करना शुरू करने वाले हो. एंड 2 months फ्रॉम नाउ आप, या विद इन 2 months आप इस चीज़ में बहुत आगे भी बढ़ जाओगे, क्योंकि आपने इस रास्ते पर ऑलमोस्ट चलना शुरू कर दिया है. तो 2 months के बाद या 2 months के अंदर अंदर आप काफ़ी रास्ता क्लियर कर चुके होगे. ये भी इंडिकेशन है. मूवमेंट यहाँ पर आ गई है, इसका इंडिकेशन है. या मूवमेंट अभी आने वाली है कपल ऑफ डेज में, और आपको दिखेगा 2 months में कि येस, यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल.
ऑफ कोर्स एकदम से घर लेना, एकदम से अपना नेटवर्क एक स्प्रेड हो जाना, दैट मे नॉट हैपन, बट यू विल सी कि हाँ ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड करना शुरू हुई हैं, स्टेगनेंट नहीं हूँ मैं अब. तो यू विल नोटिस दिस विद इन 2 months. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एंड बिकॉज एक ओल्ड एज के भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो कहने की सिट्रेनियन क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है. तो सैटर्न ओल्ड एज को ही सिग्निफाई करता है, 60+ इंडिविजुअल को सिग्निफाई करता है. तभी मैंने कहा इन द पास्ट लाइफ यू वुड हैव डाइड इन ओल्ड एज ओनली. आपने पूरा अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करा, आपकी अर्ली डेथ नहीं हुई होगी पास्ट लाइफ में. दैट्स व्हाट आई सेड. और आपका सैटर्न आत्माकार का हो सकता है प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 degrees, इट इज़ सैटर्न आत्माकार का प्लांट सैटर्न है. सैटर्न रेजिलियंस को शो करता है, तो यू हैव द पावर ऑफ रेजिलियंस. सैटर्न मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल नंबर 1, जो कि शो करता है यू विल डू बिजनेस इन लाइफ. सैटर्न मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. लेट्स से सैटर्न जो है वो 7th हाउस में है, तो मरकरी 3rd या 11th हाउस में हो सकता है. 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है सैटर्न मरकरी. ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न के पिछले हाउस में मरकरी हो या फिर सैटर्न के अगले हाउस में मरकरी हो. लेट्स से सैटर्न असेंडेंट में है, तो मरकरी या तो 12th हाउस में या फिर मरकरी 2nd हाउस में, मतलब आगे पीछे होगा मरकरी सैटर्न के. दिस विल हैपन. सो ये ऐसी कंडीशंस होंगी चार्ट में. मरकरी कैन ऑल्सो बी द आत्माकार का प्लैनेट, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन भी नज़र आ रहे हैं, बच्चा इज़ मरकरी. ऑल राइट, सो मरकरी कैन बी आत्माकार का और सैटर्न कैन बी आत्माकार का प्लैनेट. एंड द साइंस ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, इवन द साइन ऑफ सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो सेजिटेरियस में वी हैव उत्तराषाढ़ा, वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में. श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में. शतभिषाखन, पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लानट ज़रूर इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में प्लेस्ड होगा. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, you can book a nakshatra reading or an astro tarot reading from the website itself. जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज ब्रेसलेट्स, दीज आर हैंडमेड क्लेंस energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Phoenix card. It says surrender to change, number 29. Or you picked this pile because आपका बर्थ डे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26 या 30, 31 को आता है किसी मंथ के. और अगेन इंट्यूटिवली आपने इस फाइल को सिलेक्ट करा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. यू नेवर थॉट दिस वुड हैपन टू यू, बट इट विल. तो कौन सी चीज़ है जो आपने सोचा नहीं था कि ये होगी, पर वो होगी ज़रूर. So let's see. We have career history. It says job and work patterns. Like right now, you may feel like there is a lot of competition in terms of jobs. And which is, I mean, it's quite true. Especially Saturn Pisces में next 2.5 years काफ़ी jobs के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत एक ड्राई टाइम है. स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक ड्राई टाइम है सैटर्न इन पाइसिस. और होता भी है, मतलब जब भी सैटर्न पाइसिस में आया है तब बहुत सारे लोगों का जॉब्स गया है और बहुत इकॉनमी डाउन आया, रिसेशन आया है. एंड ये चीज़ें होती है, पहले भी हुई थी जब सैटर्न पाइसिस में आया था, अब फिर हो रही है. सो कोई नई बात नहीं है. हर वी कैन से 30 years बाद ये चीज़ होती है, बिकॉज सैटर्न 12 साइन 30 years में कंप्लीट करता है. तो हर 30 years में ये चीज़ होता है, विच वी कॉल ऑल्सो ग्रेट डिप्रेशन. सो जेन्युइन है, ये तो चल रहा है. करियर हिस्ट्री यहाँ पर यही शो हो रहा है कि जॉब जाना. मे बी पाइल नंबर 2, यू गाइज आर द पीपल जिनके परिवार में आपके खुद के साथ जॉब गया है. यू वर लेड ऑफ,
एंड जहाँ पर भी आप अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हो वहाँ पर आपका जॉब नहीं लग पा रहा है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन नीड ऑफ जॉब. एंड ये सिचुएशन, मतलब जो टैरो में पहला कार्ड आता है, ऑरेकल में फर्स्ट कार्ड आता है, इट रिप्रेजेंट्स योर करंट एनर्जीज और योर रीसेंट पास्ट. सो ऑफकोर्स इन चीज़ों से आप डील कर रहे हो. देन वी हैव सर्विस, इट सेज ब्रिंगिंग वैल्यू. The thing is that this thing happened to you because you were destined to do business in your life. आपका जॉब छूटना ही था, ऑलराइट, ये चीज़ होना ही था, बिकॉज आप एक सर्विसेबल बिजनेस में आने वाले हो. आप एक ऐसे बिजनेस, आप ऐसा बिजनेस करोगे जहाँ पर यू हैव टू हील अदर पीपल और यू हैव टू प्रोवाइड फूड टू देम. मून रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको करना है. मून जैसे मदर को सिग्निफाई करता है. मदर से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है द मदर शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू अस, मदर प्रोवाइड्स अस फूड. उसी तरह आपका भी जो करियर होगा वो इसी 3 चीज़ों से ही रिलेटेड होगा. लाइक यू हैव टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर पीपल, यू हैव टू लिसन टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम एंड एडवाइज देम, गाइड देम ऑन दैट. many of your psychologists, many of you are the healers, many of you can be doctors. अगर डॉक्टर हो और आपका वो डॉक्टर वाला जॉब छूटा है तो आप खुद का क्लिनिक यहाँ पर ओपन करोगे, मतलब खुद का काम आप करोगे. यू आर गोना बी योर ओन बॉस. जैसे जॉब उसको कहते हैं जहाँ पर आपको महीने के एक लास्ट दिन पर या महीने की शुरुआत पर, मतलब एक आपको सैलरी मिलता है. बिजनेस उसको कहते हैं जहाँ पर आप हर रोज़ अर्न कर रहे हो, दैट इज़ बिजनेस. यहाँ पर भी ऐसा होगा, हर रोज़ आप मनी अर्न करोगे, हर रोज़. वो फूड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, वो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हीलर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, डॉक्टर, इवन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मतलब कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और उसका हर रोज़ मेवा, उसका हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ मनी मिलेगा. तो आप बिजनेस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और कहीं ना कहीं यू थॉट दैट नो आई वांट टू डू जॉब्स और आई एम बिल्ड फॉर जॉब्स. कुछ ऐसा आपका थॉट प्रोसेस रहा है कि मेरे को जॉब करना है, या मैं तो हमेशा से जॉब करती हूँ, या फिर मेरे तो परिवार में ही हर कोई जॉब कर रहा है. बट गेस व्हाट, यू नेवर थॉट दिस इज गोना हैपन टू यू, बट इट विल. यू विल डू जॉब्स. राहु अगर आपका 10th हाउस में, तो यही शो करता है. मेनी ऑफ यू विल हैव राहु इन द 10th हाउस. राहु इन द 10th हाउस शोज़ कि आपका करियर आपके परिवार के करियर से बहुत डिफरेंट होगा. अगर आपके परिवार में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप बिजनेस करोगे या आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, मतलब आपके परिवार से डिफरेंट. अगर आपके सारे परिवार में इंजीनियर्स थे तो आप अपने परिवार से कुछ अलग करियर में जाओगे. मे बी यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, मतलब अपने परिवार से डिफरेंट करियर आपको मिलेगा, डिफरेंट करियर. ऑलराइट, सो ये चीज़ राहु इन द 10th हाउस देता है. राहु इन द 10th हाउस है तो ये शो करता है आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, पर दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं होता है. अपने लिए तो ऐसा है राहु इन द 10th हाउस की यू विल बी थैंकफुल कि भगवान ने रात बनाई है तो आप रेस्ट कर पाते हो. राहु इन द 10th हाउस वाला ना पर्सन बैठ नहीं सकता आराम से, वो कुछ ना कुछ पूरे दिन करता रहेगा और शुक्र मनाएगा कि भगवान ने रात बनाई है तो मैं आराम से सो सकता हूँ, अदरवाइज वो सोएगा ही नहीं. राहु इन द 10th वाला टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकता. जिसका जुपिटर खराब है ना, यानी जुपिटर मलेफिक से, पाप ग्रह से एस्पेक्टेड है, कंजंक्ट है, यानी सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, इवन सन भी एक माइल्ड मलेफिक है. तो इनसे अगर जुपिटर कंजंक्ट है या ट्राइन में जुपिटर की ये प्लांट्स प्लेस है तो ये पर्सन काम करता रहेगा थ्रू आउट लाइफ. आलसी नहीं होगा इंसान. आलसी तब हो सकता है जब इसका काम कंप्लीट हो गया, दे हैव क्लॉक्ड आउट, दे हैव लॉग ऑफ फ्रॉम देयर वर्क, नाउ दे कैन बिकम लेजी. बट दे आर द पीपल इनका जुपिटर खराब होता है. ये एक अच्छी निशानी है जुपिटर खराब होना आज की डेट में, क्योंकि फिर वो बहुत वर्क हार्ड करता है, बहुत आगे बढ़ता है ज़िंदगी में. इसका जुपिटर अच्छा है, वो टांग पे टांग रख के बैठेगा, क्योंकि जुपिटर इज़ गुरु. गुरु इज़ हार्डली वर्किंग. गुरु कभी हार्ड वर्किंग नहीं होता. गुरु जी हमेशा हार्डली वर्किंग होते हैं. बैठे बैठे उनको खिलाओ और वो आपको सुनाते रहेंगे कुछ ना कुछ अच्छी कथा. पर बैठे बैठे उनके जो चेले होते हैं, गुरु जी के चेले, उनको खाने के लिए ला के देंगे, चाय पानी देंगे, बैठे रहेंगे. गुरु जी इज़ एक्चुअली हार्डली वर्किंग. सो वैसे जिसका जुपिटर 10th हाउस है, मलेफिक से ना एस्पेक्टेड हो, मलेफिक कोई भी एस्पेक्ट ना हो जुपिटर पर, और जुपिटर 10th हाउस में, ऐसा पर्सन बहुत आलसी होता है. टांग पे टांग रख के बैठा रहता है, वो करता ही नहीं काम. 1 घंटा कुछ मोटिवेशनल सुनेगा और 1 घंटे तक कि उस मोटिवेशन का उस इंडिविजुअल को असर रहेगा, बाद में दूसरे घंटे वो फिर से आलसी हो जाएगा.
सो दिस ऑल्सो हैपन्स। कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई होगा, तभी हम ये बात करें, कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा होगा, और आप खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। पाइल नंबर 2, आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस भी होते हैं, पर दूसरों की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं, दूसरों के लिए आइडियाज़ है। अपने अगर आप खुद प्रॉब्लम फंस जाओ तो आपको अपने लिए आइडिया नहीं आएगा। राहु इन द 10th हाउस, अपने लिए बुरा है राहु इन द 10th हाउस, पर दूसरों के लिए राहु इन द 10th हाउस वाला पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छा है वो इंडिविजुअल दूसरों के लिए। सो ये कहीं ना कहीं आपको तभी ये चीज़ सर्विस इंडस्ट्री में लेकर जाएगी, पाइल नंबर 2, क्योंकि आपका राहु 10th हाउस का या फिर राहु कैप्रिकॉर्न का होगा। ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ होगी आपके चार्ट में, आप सर्विस इंडस्ट्री में ज़रूर जाओगे। देन वी हैव टाइम कैप्सूल, इट सेज आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। टाइम कैप्सूल अगेन शोज मी दैट पास्ट लाइफ से ये आपकी इच्छा, ये चीज़ ना पाइल नंबर 1 में भी थी। You guys, pile number 2, you guys, if you have time and energy, go watch pile number 1 as well, क्योंकि उसमें भी आपको मैसेजेस मिलेंगे, उससे भी आप रेजोनेट कर पाओगे। सो मैंने उसमें भी यही चीज़ कही, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 को भी मैंने सेम चीज़ कही, वही चीज़ आपको कह रही हूँ कि यू गाइज आर ओल्ड सोल्स। आपकी डेथ पास्ट लाइफ में ओल्ड एज में ही हुई थी, अर्ली डेथ आपकी नहीं हुई थी पास्ट लाइफ में। जब बूढ़े हो गए थे तब आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ा और फिर नए शरीर में एंटर करा। तो पास्ट लाइफ की कुछ डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपकी सोल वो एक पर्टिकुलर चीज़ चाहती है, आपकी आत्मा किसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत खुश होती है और वो चीज़ चाहती है, और उसी को ही आप फुलफ़िल करोगे इस लाइफ टाइम में। अब आप उस रास्ते पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको अपना डेस्टिनेशन क्लियर दिख रहा है, और उसके प्रति अब आप एफर्ट डालना शुरू करोगे। जो पास्ट लाइफ में चीज़ तक, मतलब जो चीज़ जहाँ तक आप पहुँच पाए थे, उधर से ही आप रीस्टार्ट कर रहे हो इस लाइफ टाइम में, और अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुँचने वाले हो। All right, then we have be an animal. It says I share my world with animals which have all kinds of strength. So it shows जैसे श्री राम जी की सेना में बंदर ही बंदर थे, तो जीव जंतुओं ने बड़ी मदद करी, तो उसी तरह जो अदर ह्यूमन बींग्स हैं वो आपकी भी मदद करेंगे। पाइल नंबर 2, like the people who have a different mindset than you, the people who have a different social status than you, the people who are not from a caste, not from a community, people जिनका लाइफ आपसे बहुत डिफरेंट है, बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट है, वो ही लोग आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएंगे। वो उन्हीं लोगों से, उन्हीं लोगों की आपको सर्विस करनी है, उन्हीं लोगों से आप अपने गोल को अचीव करते हो। यू नेवर थॉट दैट यू आर गोना डू बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, बट यू विल डू बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर टैरो से लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो होंगी पर आपने कभी सोची नहीं। सो वी हैव 6 of Pentacles. You're going to do big donations in your life, huge donations in your life. You felt कि अभी तो मुझे डोनेशन की ज़रूरत है, बट जल्द ही आपके पास इतना होगा कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करोगे, आप डोनेशन दोगे। आप मतलब भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, भगवान आपका मददगार है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर चल रहे हो। भगवान भी उसी की मदद करता है, भगवान उसी बच्चे की मदद करता है जो बच्चा दूसरे बच्चों की भी मदद करे। भगवान के लिए तो हम सभी बच्चे हैं, चाहे 40 year old हो, चाहे 60 year old हो तो भगवान के बच्चे ही। तो जो इंसान दूसरे लोगों की, दूसरे जीव जंतुओं की हेल्प करता है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की हेल्प करता है, भगवान उसको और स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा मददगार बच्चा है, तो इसकी मदद मैंने करनी है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे मेरे बच्चों का हेल्प होगा। तो भगवान आपका हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। आप भगवान देखता है, गॉड सीज दैट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर पीपल, यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू God. So God realizes that you need more help. You need to expand yourself, your work, so that दूसरे लोग का हेल्प हो आपके थ्रू। तो आप बहुत पुण्य भी अपनी लाइफ में कमाते हो, और वो जो पुण्य इस लाइफ टाइम में आप कमाते हो वो आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी जाता है। जैसे पहले के टाइम पर जो इजिप्ट में लोगों का ये मानना था, जैसे टूटनखामुन है एक बड़े किंग, तो फेरो कहते हैं वहाँ पर, तो वो जब उनकी डेथ हुई, ऐसे जो भी महाराजा राजाओं की डेथ होती थी इजिप्ट में, तो बहुत सारा उनका जो गोल्ड और जो भी उनका सामान होता था वो एक उनके टॉम्ब में रख देते थे,
वो सोचते थे कि राजा अगली अपने लाइफ में जाएगा तो ये सारा साथ लेकर जाएगा, पर असल में क्या साथ जाता है? हमारा पुण्य, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो आप जो इस लाइफ टाइम में पुण्य बहुत सारा कमाने वाले हो पाइल नंबर 2, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन सर्विस इंडस्ट्री। आप पुण्य बहुत कमाओगे, लोग आपसे बहुत खुश होंगे, तो वो आप पास लाइफ नेक्स्ट लाइफ में लेकर जाओगे। इस वजह से आपका नेक्स्ट लाइफ भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप नेक्स्ट लाइफ में भी एक राजा वाली पोजीशन पर होगे। नेक्स्ट लाइफ में भी आपका देने का संस्कार बहुत ज़्यादा होगा, सर्व करने का संस्कार बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में गवर्नमेंट में सर्व करो, या गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, या बहुत एक आलीशान घर में, एक बहुत अमीर माँ बाप के घर आपका जन्म हो। क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में भी रिच, जब आप बहुत अमीर हो जाते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो, अमीर हो जाते हो, तो आत्मा आपकी शरीर छोड़ेगी और एक नया शरीर लेगी, और तब भी एक किंगली एम्परर काइंड ऑफ पोजीशन नेक्स्ट लाइफ में भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी आत्मा का संस्कार सर्व करने का है, आपकी आत्मा का संस्कार पुण्य कमाने का है। तो हमारे कर्म ही, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आप इस फिलॉसफी पर अपनी ज़िंदगी जियोगे। आप भगवान से मांगोगे नहीं मेरे को ये दे दो, मुझे वो दे दो। मांगने का संस्कार आपके अंदर नहीं होगा इस लाइफ टाइम में। आप कहोगे कि जो मैं करूँगा या करूँगी वैसा मुझे मिल जाएगा। तो आप अच्छे से अच्छा कर्म यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके कारण आप दूसरों का भी मदद करते हो और आपकी ऑटोमेटिकली खुद मदद होती है। और एम्परर कार्ड यही शो करता है कि आपको एक पावरफुल पोजीशन मिलेगा। आप खुद बहुत सारे लोगों को नौकरी दोगे। नौकरी शायद अभी करके हटे हो, निकाले जा चुके हो या जल्दी निकलने वाले हो, फिर अपना बिजनेस करते हो, और फिर बहुत सारे लोगों को आप नौकरी दोगे, बहुत सारे लोगों को आप हायर करोगे। दिस इज गोना हैपन। यू विल बिकम द एम्परर, यू विल हायर अदर पीपल। एंड एम्परर ये भी शो करता है ऑफकोर्स सीट ऑफ पावर मिलना। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो, फिजिकली इनफैक्ट फिट हो। अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फिजिकल हेल्थ को हम कैसे बैलेंस करके चले, इसका भी विजडम आपके अंदर आ रहा है। ऐसा राजा क्या जिसको अपने ही जो बॉडी है उसकी जो तासीर है उसके बारे में नहीं पता। ऐसा राजा कौन सा होता है जो फिजिकली भी अनफिट हो, मेंटली भी वो सफ़र कर रही? ऐसा राजा होता ही नहीं है। तो राजा वो जो परफेक्ट हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो आप उस परफेक्शन की तरफ जा रहे हो। एंड यू नेवर थॉट कि आपका हेल्थ अच्छा होगा और मेंटल हेल्थ अच्छा होगा और फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। यू नेवर थॉट कि ऐसा होगा, पर ये चीज़ होगी ज़रूर कि आप फिजिकली भी फिट होगे, मेंटली भी फिट होगे, और आपका समय साथ देगा। अगर समय भी नहीं साथ देता तो भी राजा हार जाता है ना वॉर को, पर आपका समय साथ देगा, दे रहा है और देगा। आप उस पोजीशन, राजा वाली पोजीशन पर बैठोगे ज़रूर, समय आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो एकदम से तो आपका बिजनेस एकदम से तो ऐसे स्प्रेड नहीं होगा, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप यही देखोगे कि आप अपना स्प्रेड करना शुरू करोगे, बिजनेस आप बढ़ाना शुरू करोगे अपना बिजनेस, या बिजनेस करना शुरू करोगे। Last but not the least, we have jump shift your life, tune into crystals. So yeah, it does shows that you are interested in buying crystals. You are gonna definitely buy crystals. You can buy from me as well, or you can buy from some other people, but definitely it shows that you are gonna be very much interested in crystals. And वही है कि आप एक जंप लगाने वाले हो अपनी लाइफ में, एक मेगा जंप लगाओगे, ऐसा छलांग मारोगे कि बहुत टॉप पर पहुंचोगे। सो leaps and bounds लोगे। Saravan Nakshatra people take leaps and bounds in faraway places. I really feel pile number 2, you guys need to go away from your birthplace. जिसका केतु राहु में से कोई भी एक प्लानट 1st, 5th या 9th हाउस में होता है, ऐसा इंडिविजुअल कभी भी अपने बर्थ प्लेस पर थ्राइव नहीं कर सकता, कभी भी अपने बर्थ प्लेस पर करियर में सेटल डाउन नहीं हो सकता। जिसका राहु केतु 4th एंड एक्सिस में प्लेस, यानी 4th या 10th हाउस में राहु या केतु हैं, तो यही शो करता है कि घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसे इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री भी जा सकता है। ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी। पाइल नंबर 2 आप चेक करना। ऐसे केसेस में इन जगहों पर राहु केतु हो तो यही शो करता है कि आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर एटलीस्ट 1200 to 1300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो, बट एटलीस्ट 1200 to 1300 किलोमीटर्स आपको दूर जाने का गाइडेंस है। ऑल राइट, ये इंडिकेशन है। कुछ और भी कार्ड्स आई वॉन्ट टू पुल, आई रियली फील कि कुछ और मैसेजेस रह गए हैं। वी हैव क्रिएटिविटी कार्ड, इट सेज टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल, लेट योर आइडियाज़ फ्लो।
So imagination, innovation, expression. So you guys are artistic people. You guys have some sort of skills of hand. Many of you can be good at cooking. Many of you can be good at painting, playing some music instrument. Healing hands आपके हो सकता है, heal कर सकते हो आप दूसरे लोग को अपने हाथों से. All right. So you guys are extremely creative individual, and you guys are also very very innovative. सन एक्वेरियस का हो सकता है बर्थ D12 या D10 चार्ट में या D9 चार्ट में सन एक्वेरियस का हो सकता है. एक्वेरियस साइन ही इनोवेशन का साइन है. एक्वेरियस साइन में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. पाइल नंबर 2. एंड इवन श्रावण नक्षत्र पीपल आर वेरी गुड सिंगर्स और वेरी गुड म्यूजिशियंस, कैन प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ. दे आर वेरी गुड एडवाइस प्रोवाइडर. वो बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं दूसरों को. इवन इफ दे हैव नथिंग टू से, स्टिल वो कोई ऐसी बात करते हैं जिससे दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. एंड दैट पर्सन इज अगेन गोना कम बैक टू देम टू गेट सम एडवाइस ऑन सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. दे आर वेरी गुड स्पोक्स पीपल. श्रावण नक्षत्र ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. Capricorn में होता है श्रावण नक्षत्र. Then we have dreams card. It says ambition, aspiration, fulfillment. It says follow your dreams and aspirations. They are within reach. I told you pile number 2. यही हम बात कर रहे थे कि आप बहुत क्लोज हो कोई आपका ड्रीम अचीव करने के लिए. You are very close to achieve your dreams. So keep on moving forward. All right. Don't stop. अपने ambition को मारो मत. आप एम्बिशन को फुलफिल कर सकते हो. आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो. आपके अंदर ये पावर है. ऑलराइट. सो एस्ट्रोलॉजिकली देखिए तो ऑफकोर्स साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस, साइन ऑफ आई फील जेमिनी एज वेल एंड कैंसर एज वेल, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में. फिर कैंसर में आता है पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा. एंड आपका आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज. इट कैन बी सन और इट कैन इवन बी मून या सन में से कोई एक प्लानट आपका आत्माकार का प्लानट होगा. मून असेंडेंट में प्लेस्ड हो सकता है आपके, या फिर सैटर्न मून का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न मून एक दूसरे से ट्राइन हो, दिस कैन हैपन. ट्राइन यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सैटर्न मून. लेट्स से सैटर्न अगर असेंडेंट में है तो मून 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, दिस कैन हैपन. और मून सैटर्न का कंजंक्शन है जहाँ लेट्स से सैटर्न 5th हाउस में तो मून 4th हाउस में है, या मून 6th हाउस में, ऐसे प्लेसमेंट होगी. आगे पीछे भी मून हो सकता है सैटर्न के. दिस कैन हैपन. मरकरी, सैटर्न मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम मरकरी, या फिर सैटर्न के अगल बगल में ही मरकरी हो. अगर लेट्स से सैटर्न 3rd हाउस में तो मरकरी 2nd हाउस में, या मरकरी 4th हाउस में अगल बगल में हो सैटर्न के मरकरी. दिस कैन हैपन. या मरकरी सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, क्योंकि यही शो करता है दैट यू आर गोना डू बिजनेस इन लाइफ. 6th हाउस, इवन वर्गो साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. 6th हाउस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो वर्गो क्योंकि सर्विस से रिलेटेड साइन है. डॉक्टर्स, लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर, मतलब जहाँ पर भी आपको दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको कुछ देना है, नरिशमेंट देना है, तो वर्गो साइन यहाँ पर आ जाता है. तो वर्गो और 6th हाउस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट. This was the reading. Even the 4th lord can be in the 3rd house, 9th lord can be in the 7th house, 4th lord can be in the 9th house, 4th lord can be in the 12th house, 4th lord can be in the 7th house. ऐसी placements होंगी आपके चार्ट में, आप चेक करना. Alright, so that was it. This was the reading for you. Pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. And again यहाँ crystals का भी कार्ड था, तो especially citrine can really suit you guys, क्योंकि सिट्रीन इज़ रिलेटेड टू जुपिटर. तो जिसके पास ज्ञान है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान को, नॉलेज को सिग्निफाई करता है. जुपिटर वेल्थ भी है, गोल्ड को भी सिग्निफाई करता है. तो बिकॉज आपके पास ज्ञान है, बिकॉज आपके पास नॉलेज है, तभी आप दूसरों को सर्व कर पाओगे. तो कहीं ना कहीं जुपिटेरियन स्टोन जैसे कि सिट्रीन कैन सूट यू. कैन बाय सिट्रीन फ्रॉम मी और फ्रॉम एनीबडी एल्स एज वेल, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि सिट्रीन सूट करेगा आपको.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी आप स्टोन पहनते हो उसको क्लेंज और एनर्जाइज करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। ऑलराइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज़ फिर वो स्टोन्स क्रिस्टल काम नहीं करते, क्योंकि उसमें पावर नहीं है, क्योंकि ये है तो असल में नॉन लिविंग चीज़ ही ना। पावर तो हम ह्यूमन बींग्स भर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें पावर भर सकता है, जिसमें आत्मा है उसके पास ही पावर है ना, क्योंकि आत्मा को हम इंग्लिश में एनर्जी भी कहते हैं। तो एनर्जाइज करना वो एक सोल ही कर सकती है। सो जो भी क्रिस्टल आप पहने उसको क्लेंज और एनर्जाइज ज़रूर करो, अदरवाइज वो एक पत्थर है। हालांकि ये पत्थर में कुछ पावर है, बट उस पावर को आपके प्रति यूज़ करना है तो उसको उस डायरेक्शन में उसको गाइड करना पड़ेगा, उस क्रिस्टल को। सो दैट्स द थिंग। All right, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading for you. So I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So you chose the Keepers of the Scales card. It says fairness, balance, or you picked this card because you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, और again intuitively pick करा। Let's get started with your reading. भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सोचा नहीं था कि होगी, पर वो चीज़ होगी। So you never thought this would happen to you, but it will. तो क्या है? You already have a card. It says self-doubt. It's a feeling of inadequacy. So right now, like the tarot या oracle, हमारा जो पहला कार्ड निकलता है, it signifies our current energies or the recent past. So currently you feel like कि am I worth it or not? क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? मुझसे होगा या नहीं होगा? And there are also people around you who may demotivate you, who may say you can't do this, you can't do that. मतलब आपको limitless being से limited being बना दें लोग, because they feel कि what you are thinking is not practical enough. और इसी कारण फिर आपको सेल्फ डाउट हो कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, ये चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, क्या am I enough or not, ऐसी आपको फीलिंग है। देर आर पीपल अराउंड यू हु आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम वो लोग बहुत हार्श हैं अपने कम्युनिकेशन में, एंड दे फील दैट यू आर ओवर एम्बिशियस और यू आर आप अपने ड्रीम लैंड में बहुत रहते हो, उनको ऐसा लगता है। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू डाउट ऑन योर सेल्फ कि सच में मैं ये चीज़ कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। सो ऐसा फील आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको ऐसा भी लगता है कि मैं जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लूँ मैं फिर भी मेरी तैयारी कम है इस चीज़ के लिए। सो ऐसे कई आपके ख्याल चल रहे हैं। Then we have devotion card. It says spiritual practices, intuitive history. So devotion, ये spiritual practices और intuitive history यही show कर रहा है कार्ड, that you are devoted to some idea. किसी चीज़ को लेकर आप बहुत डिवोटेड हो, एंड यू नो कि ये चीज़ टफ तो है, बट यू फील दैट स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट इफ़ यू आर डिवोटेड टूवर्ड्स इट। डिवोशन एक बहुत एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट। एक होता है ऑब्सेशन, एक होता है डिवोशन। बोथ आर काइंड ऑफ द एक्सट्रीम्स। ऑब्सेशन नेगेटिविटी का एक्सट्रीम है और डिवोशन पॉजिटिविटी का एक्सट्रीम है। एक होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा करूँगी, एक होता है आई एम डिवोटेड टू दिस थिंग भाई। तो वो एक जो आपका इरादा है वो बहुत ज़्यादा पक्का है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अभी के लिए आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बट जैसे ही थोड़ा सा समय बीतेगा, 1-2 दिन बीतेंगे, आपको फिर से लगना शुरू होगा कि नहीं, आई कैन डू दिस थिंग, बिकॉज यू आर वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स इट। पास्ट लाइफ से अगेन यहाँ पास्ट लाइफ का इन्फॉर्मेशन है। वही चीज़ ना पाइल नंबर 1 में भी थी, पाइल नंबर 2 में भी थी, और यही चीज़ पाइल नंबर 3 में भी आ रही है कि यू गाइज हैव दिस थिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, यू हैव दिस ड्रीम फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और उसी ड्रीम को आप जियोगे इस लाइफ टाइम में। आप वो चाहते थे वो चीज़ अचीव करना पास्ट लाइफ से ही, बट ड्यू टू आपका डेथ हुआ, आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर ये नया शरीर लिया, तो अब आप फिर से इस पाथ पर चल रहे हो। जहाँ छोड़ा था रास्ता, उधर से ही आप फिर से पकड़ते हो उस रास्ते को, और आपको अपना डेस्टिनेशन इनफैक्ट बहुत नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है।
And you're also going to find people who will actually motivate you, will help you to reach your goal. All right. Then we have resourcefulness. It says intelligence, mental action, right thinking. So यहाँ पर आपके पास resources आने वाले हैं, ऐसे situations बनने वाली है जहाँ पर आप अपने dreams को come true कर पाओगे. And many of you want to go into artistic fields as well. Of course, हर किसी का different होगा. आप में से काफ़ी सारे लोग I feel कि actor बनना चाहते हो, musician बनना चाहते हो, artist बनना चाहते हो. Many of you want to go to foreign lands. Many of you want to become creative directors. Many of you want to direct a movie. बहुत एक बड़े लेवल पर आप काम करना चाहते हो. I do see this. And you will have the money to do that too. एक मूवी बनाना चाहते हो पर मूवी प्रोडक्शन के लिए पैसे कम हैं, तो फिर भी ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हुए हैं जिन लोगों ने अच्छी मूवीज़ डायरेक्ट करी है, वो भी बहुत बहुत कम बजट में, और फिर उन लोगों को बहुत बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं. और फिर उनके बाद ऑफ कोर्स उनके पास बहुत पैसे आए, फिर उन्होंने बड़ी मूवीज़ बनाई. ऐसे है, आई फॉरगॉट हिज नेम, ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी है, छोटे स्केल से शुरू करा है. तो यहाँ पर जैसे कीपर्स ऑफ स्केल्स है, अभी मैंने ये कहा कि छोटे स्केल से शुरू करें. सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी समवन जो छोटे स्केल से शुरू करेगा, स्मॉल स्केल से शुरू करेगा और उसको लार्ज स्केल पर लेकर आएगा. मेनी ऑफ यू वांट टू हैव योर ओन इंडस्ट्री, खुद की आप फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, मतलब खुद का काम आप करना चाहते हो, कोई किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते. देन वी हैव द डिसीट कार्ड. इट सेज बिट्रेयल, मैनिपुलेशन. अगेन इट शोज़ कि जो अभी का समय है आपके लिए वो थोड़ा ऐसा है जहाँ पर यू फील कि देयर आर पीपल हु कैन एक्चुअली बिट्रे यू, और ऑलरेडी किसी ने आपको बिट्रे करा है, ऑलरेडी किसी ने आपको बिट्रे करा है. यू फील मैनिपुलेटेड कि किन्हीं लोगों ने आपको मैनिपुलेट ज़रूर करा है. आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते थे जो आपने चीज़ें करी, बट वो कर दी इस वजह से ही करी बिकॉज यू वर मैनिपुलेटेड. सो अब आपको धीरे धीरे थोड़ा होश आना शुरू है कि भाई मुझे वो नहीं करना था जो मैंने करा, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स. कई बार ऐसा होता है, कई लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर करियर में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते थे. अब वो उस इंडस्ट्री में आ तो गया पर उनका मन नहीं लग रहा है, तो अब वो स्टेप बैक कर रहे हैं उससे और फिर एक नया एजुकेशन परस्यू करते हैं जो वो हमेशा से इनफैक्ट करना चाहते थे, और फिर जाकर फिर वो अपना करियर सेट करते हैं. ऐसे कई लोग हैं जो बैक गियर लगाते हैं अपने करियर में, बैक गियर लगाएंगे, फिर एजुकेशन लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जिस फील्ड में वो बढ़ना चाहते थे. तो कई लोगों का आपके पाइल नंबर 3 आप लोग के लाइफ में जो है बैक गियर लगेगा, ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप आज तक वो चीज़ें करते हैं जो आपके माँ बाप, आपके एंसेस्टर जिससे खुश हो. कहीं ना कहीं आपने ठेका उठाया हुआ था पाइल नंबर 3 घर वालों को खुश करने का, अपने एंसेस्टर्स को खुश करने का. ऑफकोर्स हमें लगता है कि हमें अपने माँ बाप को, फैमिली को खुश रखना चाहिए, तो उनके लिए चीज़ें करनी चाहिए. बट कई बार दूसरों को खुश करते करते हम अपनी खुशी खो देते हैं, और वही आपने खो दी. और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको ये रियलाइजेशन होता है. ऑल्दो योर लव्ड वंस, योर फैमिली मेम्बर may not support you that much, बट कुछ ऐसे लोग होंगे आप ही की इंडस्ट्री के, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको इनफैक्ट गाइड करेंगे. एंड यू विल रियलाइज़ दैट ये फेयर नहीं है. मतलब पेरेंट्स को उनके बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए. यू मे फील माई फैमिली और पेरेंट्स आर क्वाइट सेल्फिश पीपल. फेयर नहीं हो रहा मेरे साथ लाइफ में, फेयरनेस नहीं है, लाइफ अनफेयर है, यू फील दिस वे. बट यू पाइल नंबर 3 लाइफ इज़ एब्सोल्युटली फेयर, दैट्स द रियलिटी. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा. कर्मा ऑलवेज कम बैक, इट ऑलवेज कम्स बैक. आपको नहीं पता आपने पास्ट लाइफ में कैसा बिहेवियर रखा था अपने माँ बाप के साथ, तभी इस लाइफ टाइम में आपके साथ ऐसा हो रहा है. यू डोंट नो योर पास्ट लाइफ. सो इफ़ वी डोंट नो द पास्ट लाइफ, वी शुड कीप आवर माउथ शट. हमें नहीं बोलना चाहिए, इससे हम अपने और कर्म खराब करते हैं. तो कई चीज़ों को हमें चुपचाप सहन करके निकलना है. कई बार चुप्पी धारण करना बेस्ट रहता है. जब आप चुप्पी धारण करते हो तो मन से भी चुप रहो. मुंह से तो चुप हो पर मन से भी चुप रहो. मन भी आपका
तंग ना हो और आप अपना फोकस अपने जो काम आपने करना था, जो आपका बहुत मन था करने का, उस पे लगाओ। ऑल राइट, बैक गियर लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे लोग बैक आओगे, आप शायद अपने एक पर्टिकुलर करियर में आगे बढ़ गए हो, बट यू हैव रियलाइज दैट दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। नाउ यू गाइज आर गोना कम बैक टू एजुकेशन, विल लर्न समथिंग एंड देन अगेन विल मूव टू अ डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ करियर। ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा। देन वी हैव द मैजिक सर्कल। इट सेज मैजिक स्टार्ट्स विद मी। एक और बात, जैसे मैनी ऑफ यू कैन बी इन टू जॉब्स बिकॉज आप मनी अर्न करना चाहते थे और उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस शुरू करोगे। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू। अच्छा, मैजिक सर्कल की बात है, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। सो यहाँ सर्कल मीन्स लाइफ। ऑल राइट, तो मैंने यही बात कही कि पास्ट लाइफ में जो आप जिस रेस में थे और जहाँ वो रेस को आपको स्टॉप करना पड़ा, उसी जगह से आप अपना रेस फिर से शुरू कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। आप बहुत आगे निकल आए थे, जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते थे उस डेस्टिनी तक पहुंचने वाले थे, और उससे पहले यू हैड टू लीव योर बॉडी, योर सोल नीडेड टू लीव द बॉडी। तो अब आत्मा तो वही है, बॉडी बदली है, तो नई बॉडी में आने के बाद अब आपको फिर से होश आने लगा है कि मेरा डेस्टिनी कुछ और है, मेरा डेस्टिनेशन कुछ और है, और जिस रास्ते पर छोड़ा था आपने वो रेस, उसी रास्ते से फिर से आप जाने वाले हो, उसी रास्ते से आप फिर से शुरू करोगे, उसी जगह से फिर से शुरू करोगे। रेस आपका दूसरे लोगों से बिल्कुल नहीं है, रेस आपका टाइम से है, रेस अगेंस्ट टाइम। बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आपका समय खत्म हो गया था, इस लाइफ टाइम में वो फील कि आपके पास समय है। समय इस लाइफ टाइम में जब तक आप हो, आपके आत्मा इस शरीर में जब तक है, आप उससे पहले ही जो हो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे ज़रूर। ऑल राइट, सो ये इंडिकेशन है। देन वी हैव द क्राउन कार्ड। इट सेज आई एम अ गुड लीडर। सो आप एक लीडरशिप पोजिशन पर भी ज़रूर आओगे। एंड अगेन कुछ क्रिएटिव करियर्स में आप जाते हुए अगेन नज़र आ रहे हो। यू आर गोना बी द बॉस ऑफ योर प्रोफेशन, बॉस ऑफ योर चोजन करियर। इसका यहाँ इंडिकेशन है। कुछ और भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। Pile number 3, so we have the world card. Again we see a circle here. The world also shows cycle, circle. पास्ट लाइफ का ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, पास्ट लाइफ का ये कॉलिंग है। सो ये वर्ल्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि एक जो सर्कल था, वो साइकिल था, आपने कंप्लीट कर लिया, ये नेक्स्ट साइकिल है, ये नेक्स्ट लाइफ आपने शुरू करी। इसके अंदर भी जो आपको करना है पास्ट लाइफ वाली चीज़ वो आप कर लोगे। वर्ल्ड कार्ड यही शो करता है एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। इस नए साइकिल में यू हैव क्लैरिटी ऑफ योर अवेयरनेस, जो शायद पिछले साइकिल में नहीं थी, इसी कारण सेल्फ डाउट था, इसी कारण मैनिपुलेट हुए आप। इस नए साइकिल में यू विल बी नॉट manipulated, but you may manipulate other people. Your speech, your communication is going to become very strong. You will actually can motivate other people or can turn the tables now. So आपकी speech, आपके communication में भी power आ रहा है। Then we have 9 of Pentacles. 9 of Pentacles show करता है जल्द ही आपके पास मनी होगा। 9 of Pentacle इज़ द एनर्जी ऑफ मनी। तो मनी प्रॉस्पेरिटी आपके पास ज़रूर जल्द ही आने वाली है। 9 of Pentacle ये शो करता है कि आपके पास खूब मनी होगा, जिससे आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे अपने लाइफस्टाइल को, बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया एक अच्छे घर में रहोगे, बढ़िया आपके पास गाड़ी होगी। तो मतलब वो जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं आपकी, बेसिकली वो 9 of Pentacles है। तो यहाँ यही शो कर रहा है कि ये मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपकी ज़रूर फुलफिल होंगी। और आपका बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, एक ही दोस्त होगा आपका, 1-2 दोस्त होंगे एंड दैट्स इट। और वो 1-2 दोस्त ऐसे होंगे हु कैन इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर यू। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, वो 1-2 दोस्त होंगे जिनसे आप बात करोगे, जो जेन्युइनली आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत दोस्त नहीं हैं। Then we have clarity card. It says see clarity in your thoughts and actions. Clear vision leads to success. So आपको और clarity लेने की ज़रूरत है, आपको और research करने की ज़रूरत है, analysis करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। You need to research on your own. ये भी आपके लिए guidance है। All right? आने वाले समय में आप अपने अंदर focus feel करोगे, that you are quite focused on your mission, on your work, you are being present in the present. Then we have service card जो है pile number I think 2 में आया था, if I'm not, yeah, pile number हाँ, सर्विस कार्ड pile number 2 में आया था, ठीक है। ये वाला कार्ड आया था pile number 2 में। यहाँ पर भी pile number 3 आपके लिए सर्विस कार्ड आया है।
सो आई मीन आई रियली फील पाइल नंबर 3 कि आज जो रीडिंग्स हुई है ना, पाइल नंबर 1 की भी करी, जब पाइल नंबर 2 की भी करी और अब आपकी भी कर रहे हैं, तो बहुत सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इवन दो हम अपने आप को अलग पाइल्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट सभी का ही, जो भी इस वीडियो को क्लिक करेगा, सभी का यही थॉट प्रोसेस है, अपना काम, सर्विस प्रोवाइड करना, सेल्फ डाउट है, मतलब बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं। हर चीज़ तो सेम नहीं है ऑफ कोर्स, बट मेन जो गोल है वो बहुत सिमिलर है। तो भाई वी आर द सेम ड्रॉप ऑफ ओशन, ऐसा थोड़ी ना है एक ओशन की ड्रॉप कहे दूसरी ओशन की ड्रॉप से कि मैं तुमसे अलग हूँ, तो क्या ये सच होगा? नहीं, सेम ही एक ही ओशन की वो ड्रॉप्स हैं, तो ऑफ कोर्स वो सिमिलर होंगी। तो अभी कुछ ऐसा समय कहीं ना कहीं चल रहा है, ऐसे कुछ स्टार्स अभी बने हुए हैं जहाँ हर कोई अपना काम चाहता है, जहाँ हर कोई सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता है। सो ऑफ कोर्स मैनी ऑफ यू कैन इवन बी डॉक्टर्स, कैन बी हीलर्स, कैन बी लॉयर्स, कैन बी इन अ सर्विसेबल पोजिशन, कैन बी इन सर्विसेबल business. Many of you can even become astrologers or tarot card reader. You're going to provide some service. You're going to provide even food, hospitality related stuff to other people, work to other people. कुछ ये भी चीज़ें हैं। सर्विस कार्ड यही शो कर रहा है कि आप खुद डोनेशंस बहुत करोगे, आप दूसरों के ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करोगे लाइफ में, एंड आप बहुत एक कंपैशनेट इंडिविजुअल हो, आपके अंदर बहुत कंपैशन है, आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, अनप्रिविलेज्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। देन वी हैव लैवेंडर कार्ड, इट सेज कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल। नंबर 44, मे बी यू आर ऑल्सो सीइंग नंबर 44 क्वाइट अ लॉट, या 444 आप बार बार देख रहे हो, 44 आप बार बार देख रहे हो, 4 नंबर इटसेल्फ आप बहुत बार देख रहे हो, विच डेफिनेटली शोज़ कि आप कंफर्ट प्रोवाइड करोगे दूसरों को। आपके थ्रू बहुत सारे लोग कंफर्ट, लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में डायरेक्शन फील करेंगे। आप जल्दी अपनी बॉडी, माइंड और सोल से कनेक्ट फील कर पाओगे। मतलब आपका जो मन कहेगा वही माइंड आपका बोल रहा होगा। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमारा मन कुछ कहता है और हमारा दिमाग कुछ और कहता है, बट अब आप ये देखोगे आपका दिल और दिमाग एक ही चीज़ कहेगा और आपकी बॉडी उस चीज़ को सुनेगी और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। सो दिस इज़ हैपनिंग। ऑल राइट, सो दैट्स वंडरफुल। कई बार ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं, हम खुद कई बार फील करते हैं कि हम तो ये चीज़ करना चाहते हैं, पर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो गया जिसकी वजह से हम ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट यू विल नाउ नोटिस कि समय आपका साथ देगा, बॉडी आपका साथ देगा, माइंड और जो मन और बुद्धि है वो एक ही बात कहेगी और आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। वो जो बात वो कह रही है उस चीज़ को आप ज़रूर हासिल कर पाओगे। सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लीब्रा, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। इन साइंस में प्लांट जरूर प्लेस होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है। वर्गो में हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है। लीब्रा में स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता है। स्कॉर्पियो में अनुराधा नक्षत्र एंड विशाखा, मतलब सॉरी स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। आत्माकार का प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, प्लांट विच इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो प्लानट जो हो वो मरकरी हो सकता है, वो वीनस हो सकता है। मरकरी, वीनस एक साथ आपके चार्ट में कंजंक्ट हो सकते हैं। इनमें से वो एक प्लैनेट ज़रूर आपका आत्माकार का होगा। सैटर्न मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या सैटर्न मरकरी एक दूसरे से ट्राइन हो, यानी लेट्स से सैटर्न 7th हाउस में है तो मरकरी 3rd हाउस या 11th हाउस में प्लेस हो, दिस कैन हैपन। ट्राइन हो बेसिकली सैटर्न से मरकरी, या सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो मरकरी, या फिर सैटर्न के अगल बगल के हाउसेज में मरकरी हो। लेट्स से सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो मरकरी 9th हाउस में, या फिर 11th हाउस में अगल बगल में है सैटर्न के, तो यही शो करता है दैट यू आर गोइंग टू डू समहाउ बिजनेस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, क्योंकि मरकरी अकाउंटेंट भी है, मरकरी बिजनेस है, मरकरी मार्केटिंग है, इससे रिलेटेड कर सकते हो। मरकरी वीनस का कंजंक्शन है, फिर मरकरी वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो आपके चार्ट में, दिस कैन हैपन। सो ये चीज़ है। मून कहीं ना कहीं राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, मून केतु के साथ कंजंक्ट होगा आपके चार्ट में, या मून के अगल बगल के हाउसेज में राहु या केतु में से कोई एक प्लैनेट होगा। मून से राहु केतु ट्राइन हो सकता है, दिस कैन हैपन। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। मून स्कॉर्पियो का हो सकता है, मून 8th हाउस का हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो इवन हैपन।
या मून के सेकंड हाउस में सैटर्न हो या मून सैटर्न का कंजंक्शन हो, दिस कैन हैपन। क्योंकि ना सैटर्न कहता है कि ये तुम्हारी लिमिटेशन और बाउंड्री है। तुम, मून क्रिएटिविटी भी होता है, मून कला है, मून मन है, तो कला, मून, मन, ये तो बहुत वास्ट है। बट सैटर्न के साथ, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में अगर मून होता है तो एक पर्सन कहता है मेरे पास तो इतना ही दायरा है, बस यही है मेरे पास, क्योंकि वो दायरे समझने लग जाता है और वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। तो वही जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यही दिया था कि जैसे एक एक डायरेक्टर हैं, उनके पास पैसे नहीं होते थे ज़्यादा, पर वो मूवी डायरेक्ट करना चाहते थे, तो ही डायरेक्टेड वो मूवी और बहुत अच्छा मूवी को डायरेक्शन दिया, डायरेक्ट करा, और जिसके कारण उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले और ऑफ कोर्स उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए। इवेंचुअली वो बहुत बड़ी बड़ी लेवल की जो फिल्म्स होती थी वो डायरेक्ट करने लगे। वो एक आई थिंक अमेरिकन डायरेक्टर हैं, US बेस्ड। तो अगेन वही मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन चार्ट में कि उनका क्रिएटिविटी बहुत है उनके अंदर। जो इंसान को पता है मेरे पास पैसे कम है पर उसके पास क्रिएटिविटी बहुत है कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वेज निकाल लेता है कि कम बजट में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा, बेटर से अच्छे से अच्छा काम कर सकें। वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है इनफैक्ट। सो यू कैन हैव मून सैटर्न कंजंक्शन इन योर चार्ट, या मून के सेकंड हाउस में सैटर्न हो, या मून के पीछे यानी मून से 12th हाउस में सैटर्न हो। लेट्स से मून अगर 8th हाउस का है तो सैटर्न मून अगर लेट्स से 8th हाउस का है तो सैटर्न 7th हाउस का, या फिर सैटर्न 9th हाउस में हो, दिस कैन हैपन। या मून सैटर्न एक दूसरे से ट्राइन हो सकता है, अगर लेट्स से सैटर्न 7th हाउस में है तो मून 3rd या फिर 11th हाउस में प्लेस हो, दिस कैन हैपन। तो ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है मून और सैटर्न। और ये शो करता है कि आपकी मदर काफ़ी करियर ओरिएंटेड होंगी, मदर ट्रैवल करती होंगी अपने करियर की वजह से। इन जनरल मदर ट्रैवल करती है, मदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर होंगी, या मदर जो है, क्योंकि मून मदर का भी कारक है, तो मून सैटर्न कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि मदर के अंदर एक अजीब सी सैडनेस है। मदर ट्रैवल करती रहे या काम में व्यस्त रहें तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसे ही बैठे रहेंगी तो उनको डिप्रेशन आएगा, अजीब सी सैडनेस होगी, मलंकलिक नेचर आएगा। तो मदर के लिए काम करना या ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है, तब मदर का पीस ऑफ माइंड रहेगा, अदरवाइज मदर का पीस ऑफ माइंड खत्म। ये मून सैटर्न का कंजंक्शन शो करता है। ऑल्दो अगर इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर ले तो बहुत अच्छा है, यानी मदर का मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, इवन फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। पर अगर जुपिटर एस्पेक्ट ना करे तो मदर को आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड इशू ज़रूर देगा, हेल्थ इशू ज़रूर देगा, वात डिसऑर्डर देगा बॉडी में। वात डिसऑर्डर की वजह से ही आर्थराइटिस होता है, वात रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से जॉइंट में इश्यूज आते हैं। सो ये यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन है। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. और जो भी ये सारी चीज़ें हमने अभी इनके बारे में बात करी, इन कार्ड्स के बारे में बात करी, ऑफ कोर्स 2 महीने में ही नहीं आप सब चीज़ें अचीव कर लोगे, बट आपको ये दिखना शुरू होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में कि आप काफ़ी आगे निकल आए हो, जो आपका डेस्टिनेशन है उसके बहुत बहुत करीब अब आप पहुंचने को हो। आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हो, अब आप रुके हुए नहीं हो, आप आगे मूव फॉरवर्ड कर चुके हो, सही डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर चुके हो। तो ये चीज़ें नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए होंगी। सो दैट वाज इट। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 3। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।